गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों, हम पहुंच चुके हैं पुनः एक न्यू अभिक्रिया के साथ। तो आज की हमारी अभिक्रिया है कोच अभिक्रिया। आज हम पढ़ने वाले हैं कोच अभिक्रिया। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है क्लेजन स्मेट अभिक्रिया या क्लेसन स्मेट संघनन अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया, पार्किन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं को हमने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्रॉपर तरीके से आप लोग हमारे वीडियो पे जाइए, है ना। तो वहाँ पर आप लोग को हर एक वीडियो मिल जाएगी, हर एक चीज़ की वीडियो मिल जाएगी, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोच अभिक्रिया। तो कोच अभिक्रिया को समझेंगे, उसके बाद इसके समीकरण को करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारी कोच अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद इसके समीकरण को हम संतुलित करेंगे। चलिए, तो हम देख रहे हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो कि जब एथिलीन के विलयन को जब एथिलीन के विलयन को उच्च दाब तथा 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर, उच्च दाब मतलब कि क्या होता है, दबाव, प्रेशर, है ना। प्रेशर में 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्या कहते हैं? गर्म किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, कोच अभिक्रिया कहलाती है। समझ पा रहे हैं क्या? एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूं, है ना, कि एथिलीन को, किसको? एथिलीन को, मतलब कि एथिलीन को जो विलयन है, समझ लीजिए क्या एथिलीन है। अब एथिलीन को उच्च दाब मतलब कि प्रेशर के साथ, उच्च दाब मतलब कि उच्च प्रेशर के साथ 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करना है, इसको फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करना है, गर्म करना है ना। जब गर्म करने के बाद उससे जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, प्राप्त होता है। उसी को बोल देते हैं हम कोच अभिक्रिया। किसे क्या बोलते हैं? इसी को हमने बोल दिया क्या, कोच अभिक्रिया। चलिए इसको हम समीकरण को देखते हैं कि हमारी समीकरण क्या है। तो है ना, तो समीकरण को देखते हैं। तो बात कर रहा है हमारे एथिलीन, किसका? एथिलीन को। तो चलिए एथिलीन को करते हैं, गर्म करते हैं। चलिए एथिलीन मतलब कि यहां पर डाल लेते हैं हम क्या, कोच। चलिए कोच अभिक्रिया तो पढ़ा हुआ है ना। चलिए समीकरण, समीकरण तो क्या बोल रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लो? एथिलीन मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO को क्या करने का, विलयन। विलयन मतलब क्या, जल है, जल के साथ मिला हुआ तभी तो विलयन बने ना। विलेय और विलायक, विलेय हो गया हमारा क्या, एथिलीन, है ना, और जल हो गया हमारा क्या, विलायक। तो विलेय और विलायक से मिलकर क्या बन गया हमारा, विलयन। मतलब कि जल तो होगा ही, बराबर है। चलिए, तो जब एथिलीन के विलयन को जब एथिलीन के विलयन को उच्च दाब पर, क्या, उच्च दाब पर और 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसकी उपस्थिति में, किसको, फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में, मतलब कि H3PO4 फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। मतलब कि CH3 बॉन्ड बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, है ना। थोड़ा सा आप लोग को वीडियो नहीं दिखेगी इसलिए मैंने H को नीचे लिख दिया है ना। समझ पा रहे होंगे आप पर्याप्त तरीके से। चलिए COOH, समझ पा रहे हैं क्या? चलिए अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इसको आप क्या करेंगे, संतुलित करके देखते हैं। क्या? संतुलित करके देखते हैं। चलिए तो संतुलित कैसे करते हैं मेरे प्यारे लोग, है ना, कि इसको हम प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। अब क्या है कि हमारा सेम पोजीशन तो हमारे यहाँ पर नहीं बना हुआ है। जब सेम पोजीशन नहीं होता है तो हम अलग अलग सबको गिन के देख लेते हैं, है ना। तो अलग अलग गिनने से क्या होता है कि हमें समीकरण को संतुलित करने में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता। चलिए तो अलग अलग गिन लेते हैं। पहले तो कार्बन गिनते हैं। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। कितने कार्बन यहाँ पर? तीन कार्बन है। तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये, मतलब कार्बन प्रॉपर तरीके से है हमारे पास। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं। दो हाइड्रोजन, दो दो चार हाइड्रोजन, दो तीन छह हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या छह हाइड्रोजन है क्या? यस, तीन हाइड्रोजन, तीन दो पांच हाइड्रोजन, पांच और एक
6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी हमारे पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन हमको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी जो समीकरण है वो क्या है, पूरे तरी से, मतलब पूरे ही तरीके से क्या है, संतुलित है। क्या है, पूरे प्रॉपर तरीके से संतुलित है। चलिए हम बात करते हैं अपनी नोट्स कॉपी की। तो ये रही हमारी नोट्स कॉपी। तो हम लोग प्रॉपर तरीके से हमारी नोट्स कॉपी में आइए, है ना। चलिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्रोपियोनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है ना, प्रोपियोनिक नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए, तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोग को मिलूंगा पुनः एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन हाँ, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, है ना। चलिए तो फिर।